ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ MW ਨਿਊਜ਼ ਮੁਖਰ ਵਕਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਦਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਉसी कड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨਵੰਤਰੀ ਗੋਧਾਮ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਸੰਗਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ बहुत ही शानदार गौशाला बनी हुई है। देख के जिस तरीके की गौशाला बनी हुई है बंदे दी रूह जो है खुश हुंदी है कि मतलब इन्नी वधिया गौशाला, इन्नी शानदार गौशाला। और हुणे 29 नवंबर तो लैके 6 दिसंबर तक बहुत ही वधिया उपराला भी इत्थे किया गया सीगा। बहुत ही शानदार तरीके नाल इहदे विच कार्यक्रम, बहुत बेशुमार भीड़, बेशुमार जनता जो इहदे विच शामिल हुई और निहाल हुई। तो इस गौशाला के अध्यक्ष देवराज जी बाजेखाने वाले इस टाइम मैं उन्हां दे नाल मौजूद हाँ। उन्हां दे नाल गलबात करांगे कि गौशाला जिहड़ी है वो कदों शुरू हुई, किस तरह इनका निर्माण कार्य किया गया और किस तरह की इन्हां दी योजना अगे है कुछ करन दी गौशाला नूं अगे वधाउण वास्ते ते यूथ नूं किस तरह अगे आपदे नाल जोड़न वास्ते प्रयास करते रहंदे ने। ते सब तो पहला देवराज जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत साडे चैनल दे विच। हाँ जी, नमस्कार सर, सभी मेरे भाइयों को नमस्कार। देवराज मंगला धनवंतरी गौशाला का प्रधान बोल रहा हूँ। प्रधान जी तुसी पहले आप दे बारे दसो ते उनके बाद गौशाला बारे दसो भी किस तरह तुसी गौशाला जिवें चालू की ते किहड़ियां परेशानियां तुहानूं झेलनियां पईयां ते अज दी तारीख विच मतलब कि संतुष्टि तुहानूं किस तरह मिल रही है? 2020 के पहले कोरोना वेले हमने स्टार्ट की थी। उसके बाद ये काम लगातार चलिया आ रहा है। ये 2.5 बीघा ज़मीन हमारे को मुंडे वाला परिवार ने दी थी। ठीक है। उस टाइम जब 5 साल हो गए, उसी टाइम करंडी बंद नहीं हुई, काम चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। हमारे मेंबर आ रहे हैं, हाँ जी, सुबह 5 बजे आते हैं, हाँ जी, पूरा काम करके चले जाते हैं। उसके बाद दिन में जब भी टाइम हो आ जाते हैं। प्रधान जी गल करिए आपां कि हुण जिवें आपां देख रहे हैं कि मंदिर भी बहुत शानदार बना रखा तुसीं ते जिवें हरे चारे दी मशीन भी तुसीं लगा रखी है और हर जगह ते तुसीं जिवें नाम लिखिया होया है। ते गौशाला जो है टोटल जो है किन्ने एरिया दे विच फैली हुई है? 2.5 बीघियां दे विच। 2.5 बीघियां दे विच। ते हुण गल करिए कि इहदे विच जिवें मंदिर दे अलावा होर की बनया की होया जी? मेन मंदिर ही अब नया चालू किया है। हाँ जी, ये जो मूर्ति है प्रकाश मेडिकल स्टोर वालों ने दी है। ठीक है। उनकी सहयोग से मूर्ति लगी हुई है। ठीक है। ते जेड़ा जिवें हुण बाड़े की गल करिए तो किन्ने बाड़े बने हुए है जी टोटल? 10 बाड़े है। 10 बाड़े बने हुए ते मतलब कि हुण जिवें अपने जेह्ड़े गौशाला है धनवंतरी गौशाला, इस गौशाला दे विच अज दी तरीक विच पशु किन्ने ने जी? 300 पशु है। ते 300 पशु दे विच सारे दे सारे स्वस्थ हैगे है या कोई जिवें कोई कमज़ोर हो गया या कोई जिवें बच्चे हो गए, नर हो गए, मादा हो गए, किन्ने किन्ने है जी? 300 के समेत ही सारे छोटे बड़े करके 300 है। हाँ, ये विकलांग भी आ गए, बीमार भी आ गए। हमारी बाजार क्यों ना बीमार चक के लाने, हमारे पास एम्बुलेंस है, वो उठा के लाते हैं। तो गल करिए प्रधान जी अपने स्टाफ की, अपने गौशाला दे विच किन्ने जना दा स्टाफ रखा होया है ते किस तरह सेवा दे रहा है? हमारे पास स्टाफ बहुत कम है जी। हाँ जी। 3-4 आदमी है इस टाइम। बाकी हमारे सेवादार आते हैं, वही सारा काम करते हैं। ठीक है। सुबह आते हैं, सफाई सुई करके दाना डाल के हरा डाल के चले जाते हैं। तो प्रधान जी अपनी जो गौशाला है इसके अंदर स्टाफ मतलब कम है और सेवादार जो है वो गांव के वो ज़्यादा सेवा निभाते हैं।
कितने सेवादार ऐसे हैं जो मतलब एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं, गाय की सेवा मानकर कर रहे हैं। आप भी जो है मतलब मैं भी देख रहा था, अभी आप खुद जैसे जैसे बाड़ों में झाड़ू आप खुद लगा रहे हैं, तो मतलब स्टाफ की कमी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास स्टाफ की कमी रहती है, सभी गौशालों में रहती है। लेकिन हमारे सेवादार यहाँ फ्री में ही काम करते हैं, कोई पैसे नहीं लेते गौशाला से। कोई भी हमारे जो 2-3 आदमी रखे हुए हैं वो रुपये लेते हैं, उनको देते हैं। बाकी काम बढ़िया हो रहा है, पैसे की बचत हो रही है, सेवादार नहीं है ना। बात करें प्रधान जी, जैसे अभी आपने गाय वगैरह तो आपने जैसे रखी हुई हैं, पशु, तो इसके अलावा जैसे खरगोश भी रखे हुए हैं। कितने खरगोश हैं, कब आप लाए, कितना आपको टाइम हो गया, कितने आप लाए थे? ये 2 साल पहले 2 बच्चे लेके आए थे। ठीक है। उनसे ये 35-40 बच्चे हैं पैदा हो गए इनके। ठीक है। आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं। बच्चे आते हैं मंडी से, वो देख के पिकनिक मना के चले जाते हैं। ठीक है। मतलब कि एक तरह से भी एक पिकनिक बनाने का केंद्र भी हो गया और बच्चों के एंजॉयमेंट भी हो गया, क्योंकि आमतौर पर आजकल जो है वो खरगोश वगैरह कहाँ देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर होता है। तो अब बात करें कि आप जैसे गौशाला में सेवाएं दे रहे हैं, लगभग 5 साल से आप मतलब इस गौशाला में सेवाएं दे रहे हैं। अपने अध्यक्ष का पद आपने जैसे आप पद पर आप जो है सेवा अपनी दे रहे हो। ये जो सेवा आप दे रहे हो, आप व्यक्तिगत रूप से कब से आप सेवाएं दे रहे हो, और ये देने का विशेष कारण क्या रहा? कोई ज़िंदगी में कोई आमतौर पर जैसे कोई घटना घटित होती है उस वजह से आप गाय सेवा में लग गए, या कोई बड़े बुजुर्गों के संस्कार थे, क्या कारण था कि आप इस सेवा में लगे? हमारे दादा जी थे ना, जब हाँ जी, हाँ जी। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੁਬह ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ हरे ਦਾ ਲੈ के आਉਂਦੇ ਸੀ। ठीक है। जो आवारा गायें थी गांव के अंदर, उनको डालते थे। ठीक है। उनकी प्रेरणा से हम भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। मतलब बचपन में जैसा देखते गए सेवा करते हुए बड़े बुजुर्गों को, और उनकी देखा देख अपने भी लग गए। अब बात करें कि आप जो व्यक्तिगत रूप से आप गाय की सेवा करने कब से लगे? भी गौशाला में तो 5 साल से आप जैसे सेवाएं दे रहे हैं। मैंने जैसे ये भी सुना था कि आप सेवा तो लगभग पिछले 15 सालों से दे रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम सेवा 2009 से चालू सेवा हुई है, वो 15-16 साल हो गए तकरीबन कर रहे हैं सेवाएं। ठीक है। सभी गौशालों में, बड़ी गौशाला में भी की हुई है, तो अनिल सोनी वाली गौशाला में भी की हुई है। उसके बाद 2020 में ये हमने चालू की है नई गौशाला, धनवंतरी गौशाला। तो अभी जैसे चालू करी आपने, एक बहुत ही बड़ा आपने आयोजन किया, कैसा रहा आयोजन, और कितने क लोगों का हुजूम देखने को मिला, कितने क लोग दूर दूर से आए, क्या कहना चाहिए? हमारे यहाँ के शास्त्री है दयानंद जी, शास्त्री बड़े पंचायती मंदिर के, उन्होंने यहाँ कथा की है। उनकी प्रेरणा से ही सब काम हो रहा है। गौशाला में आते रहते आओ, उनसे ही पूछ के हम काम करते हैं सब गौशाला का। तो अब प्रधान जी, जैसे आप गौशाला चला रहे हैं पिछले 5 साल से लगभग, और बात करें अनुदान की, तो अनुदान जो है वो लगभग कितना आ रहा है, और अपने पास में पशु कितने हैं? हमारे पास 300 गायें हैं जी टोटल। उसके अंदर विकलांग भी है, बीमार भी है, बाजार से उठा के लाते हैं, एम्बुलेंस हमारे पास है। ठीक है। कम से कम 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया एक बार आता है। 2 साल हो गए पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी बाजार से हमारे को बहुत सहयोग मिल रहा है, मंडी हमारे साथ है, पूरा सहयोग कर रही है हमारा। तो अपने जैसे प्रधान जी, कभी किसी कोई सरकारी जैसे कोई पंचायत का हो गया, या जैसे नगर पालिका का हो गया, या कोई एमएलए एमपी का हो गया, इस तरह से कभी कोई योगदान मिला है? पालिका ने हमारे को जैसे नाला, ये रोड नगर पालिका ने बना के दी हुई है, गौशाला करके ही बनाई हुई है। तो इसमें व्यापार मंडल ने हमारे को सहयोग बहुत किया हुआ। हमारे व्यापार मंडल का काफ़ी योगदान रहता है। हाँ। बात करें प्रधान जी व्यापार मंडल की, तो व्यापार मंडल ने विशेष रूप से क्या सहयोग किया उसके बारे में भी, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि व्यापार मंडल ने विशेष रूप से अभी वर्तमान में आपको काफ़ी बड़ा सहयोग दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ किया? व्यापार मंडल ने हमारे को 11 लाख रुपए का चेक कभी दिया हुआ है। लेकिन व्यापार मंडल ने हमारे को एक साथ ये भी बहुत ही बढ़िया काम किया है कि
गौशाला का लागा बांध दिया है हाँ जी, आगे वास्ते। जो व्यापार मंडल के पैसे इकट्ठे होते हैं उसमें हमारे को पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे। वाह जी वाह, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करेंगे प्रधान साहब के, जैसे आप गौशाला चला रहे हैं पिछले 5 साल से, हालांकि आपको अनुदान भी जैसे आ रहा है और संस्थाओं से भी योगदान आपको ठीक मिल रहा है, और लेकिन मुख्य रूप से समस्या की बात करें तो आपको कोई विशेष रूप से समस्या आ रही है सामने, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। कोई समस्या नहीं आ रही हमारे को, बहुत ही रुपया आ रहा है हमारी तरफ, गौशाला की तरफ बहुत रुपया आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। कोई हरा, कोई चारा, कोई तूड़ी, कोई गुड़ बहुत आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। कोई हमारा मेंबर साहब बढ़िया मेंबर है, बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई यहाँ राजनीति नहीं है। बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब बात करें अपने गौशाला की कमेटी की। आपकी जो गौशाला की जो कमेटी है वो कब से बनी हुई है और कितने मेंबर हैं उसमें? हमारी कमेटी तो 5 साल से बनी हुई है, लेकिन हमारा जो रजिस्टर हुआ वो 2015 में हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर करवाई जाती है ना, उस 2015-16 में हुआ है। ठीक है। कमेटी के मेंबर वो 2015 से कंटिन्यू चल रहे हैं या परिवर्तन? उसमें परिवर्तन होता रहता है, कोई आता है कोई नहीं आता है। इस टाइम हमारे पास 30-31 मेंबर है, तो 15-20 आ रहे हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई हट गया, कोई आ गया, ऐसे आ रहे हैं। तो बात करें प्रधान जी अपनी जो गौशाला में अब 300 के लगभग आपके पास में जैसे पशु हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, तो बात करें कि गौशाला में आपने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है? जैसे अब 300 पशु हैं तो कोई बीमार भी होता होगा, कोई आप जैसे बीमार पशु आप उठा के भी लाते हैं, तो डॉक्टर की सुविधा भी अपने यहाँ है या मतलब अपने बाहर ही ले जाते हैं? हमारे पास डॉक्टर है के जाखड़, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, दिन में कभी भी उसको उसी टाइम आते हैं। कभी भी किसी का ऑपरेशन करना होता है घर से डॉक्टर बैठते हैं, ऑपरेशन करते हैं। और हमारे पास एम्बुलेंस है, यहाँ से बीमार हो गए तो उठाने के लिए एम्बुलेंस ले जाता है, हमारा ड्राइवर उठा के ले जाते हैं। तो अभी जैसे आपने प्रधान जी बताया एम्बुलेंस के बारे में, एम्बुलेंस के अलावा आपके पास में और क्या क्या साधन है? जो हमारे पास एम्बुलेंस है, एक ट्रैक्टर और ट्राली है, हरा काटने के लिए मशीन लगी हुई है। बढ़िया बात है, मतलब कि सुविधा मतलब आवश्यकता अनुसार प्रत्येक सुविधा। कोई नहीं है, सब साधन है हमारे पास, दाने का, चारे का, सब बहुत ही बढ़िया। तो अभी अगर मान लो, देखो ये तो एक सच्चाई है कि भले ही गौशाला, अब मान लो अपने केवल संगरिया की बात करें तो आज की तारीख में 4 गौशाला है, लेकिन फिर भी जो है जो बेसहारा गौवंश है वो फिर भी जो है उसमें कटौती नहीं हो पाती। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसहारा गौवंश जो भी बिहार में फिर है जी, वो एक बार तो जैसे गौशाला है, बड़ी गौशाला है, उसके पास ज़मीन बहुत है, वो लेके आते हैं हमारी गौशाला है मंदिर गौशाला, ये बीमार को उठा के लाती है। जो जैसे छोटी गौशाला है बछड़ों वाली, प्रेम गौशाला है, उसमें चले जाते हैं। जो बड़े हैं उनके लिए नदीशाला बन रही है, उसके बनने के बाद जब लेके जाया करेंगी। अब बात करें कि आप जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले चिंतक भी देख रहे हैं, केवल संगरिया के क्षेत्र के नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी आपको देख रहे हैं, क्या उनको विशेष रूप से यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो संदेश यही देना चाहेंगे, गौशाला की जो भी सेवा करो, गायों की सेवा करो, उनका बचाव करो, खाते और खाते उनसे बचाओ उनको। गायों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं है, गौ की सेवा से बगैर कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है उनके बगैर, उनकी रक्षा करो। बहुत ही शानदार, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी मिली। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं धन्वंतरी गौशाला गोधाम संगरिया के अध्यक्ष हैं देवराज जी बांडे खाने। इस एरिए में संगरिया क्षेत्र के अंदर प्रत्येक गौशाला में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और गौ सेवा मानते हैं कि गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसने गौ सेवा कर ली उसका जीवन सफल हो गया। वही ये आगे नसीहत सभी को दे रहे हैं कि यूथ को विशेष रूप से कि गाय की सेवा करो,
और अपना जीवन सफल करो। भले पढ़ के आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, या किसी भी सरकारी नौकरी में जाओ, प्राइवेट नौकरी करो, या आप विदेश जाओ, कहीं भी रहो, गाय की सेवा करो और अपना जीवन सफल करो। ठीक है जी। MW न्यूज़ पर समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।